ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतस्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। श्री वेणु गीत हम लोग श्रील गुरुदेव की इस वेणु गीत ग्रंथ को श्रवण कर रहे थे, जिसमें गौर पूर्णिमा से पहले अर्थात मार्च महीने से पहले हम लोग वेणु गीत के लगभग 12 अध्यायों को हम श्रवण कर आए हैं। फिर गौर पूर्णिमा आ गया, सब लोग व्यस्त हो गए, नवद्वीप परिक्रमा हुई और उसके बाद बड़ा विराट सुंदर हरिद्वार में भागवत कथा हुई, जो कि अपने आप में एक बड़ी एक अनूठी कथा थी, जिसकी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा होगा। और उसमें आप सभी भक्तों ने आकर बहुत सपोर्ट किया, तो बहुत सुंदर रूप से वो भागवत जी की कथा हुई। अभी फिर से हम वेणु गीत, जो हमारा प्रसंग रह गया है, हम उसको श्रवण करेंगे, क्योंकि वेणु गीत के बाद फिर और भी ग्रंथ हैं जिसको अध्ययन करना है। किसी ने पूछा क्या आवश्यकता है, वेणु गीत सुनने की आवश्यकता क्या है? तो उसके उत्तर में मैंने बतलाया निगम कल्पतरुम गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संवितम पीबद भागवत रसमालयम मुह रहो रसिका भूवि भावुका। श्रीमद् भागवत जी सारे वेदों का सार है। श्रीमद् भागवत जी एक ऐसा फल है जो सारे फलों का राजा आम, अभी तो इंडिया में आ गए आम ना, सारे फलों का राजा आम उन श्रीमद् भागवत जी में संपूर्ण रस ही रस है, उसमें कुछ भी फेंकने वाला नहीं है, गुठली छिलका कुछ नहीं है। वह श्रीमद् भागवत जी का जो सार है वो दशम स्कंद में है, और दशम स्कंद के भी 10th कैंटो के भी 5 प्राण हैं। जैसे मनुष्य में शरीर में भी 5 प्राण हो से ही वो जीवित रहता है, ऐसे श्रीमद् भागवत जी का जो अस्तित्व है वो इस 5 प्राण के माध्यम से ही है। और उस 5 प्राण में फिर श्री वेणु गीत, ये अपने आप में बड़ा अनूठा ग्रंथ है ना। श्री वेणु गीत की जय। तो सुनते हैं, आज से फिर आरंभ करते हैं जब तक चलेगा ठाकुर जी की इच्छा।
और वेणु की कृपा, भगवान के वेणु की कृपा कि हम वो गीत सुनना तो दूर है, समझ पाए। आज हम ले रहे हैं 13वां श्लोक, जिसमें बताया गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूषम भूत भित कर्ण पुटे पिबंतया शाव सनुत्या शावः सनुतस तन्पया कवला सम तथस्तु गोविंद आत्मनि दृशा शुकला स्पृशयंतया। अब इसका मतलब क्या, थोड़ा सा पिछला वाला बता देता हूँ। सारी गोपियाँ एकत्रित होकर श्री कृष्ण के वेणु नाद की प्रशंसा कर रही हैं और बड़े दीनहीन भाव होकर ब्रज की भूमि को, बांस के टुकड़े को, हिरनियों को, नदियों में, सब में अपनी भाव को आरोपित कर रही हैं। यदि आपको स्मरण हो जो हमने वेणु गीत को पहले श्रवण किया, उस वेणु गीत में एक बड़ी विशेष एक बात यह है कि गोपियों के हृदय में जो भावना उमड़ रही है और वो भावना कृष्ण वीरे में ही उमड़ रही है। थोड़ा सा स्थिति को समझना, यहां पर गोपियों का कृष्ण के साथ मिलन नहीं है। वीरे की दशा में हृदय में जो भाव उच्छलित हो रहे हैं, जो प्रकट हो रहे हैं, वही भाव गोपियां और पशुओं में, नदियों में, ब्रज की भूमि में और इस वृक्ष के बांस के टुकड़े में अपने उन भावों को आरोपित कर रही हैं। भाव गोपियों के हृदय में चल रहे हैं, लेकिन वो भाव गोपियां दूसरी वस्तुओं में देख रही हैं और उन सब को बड़े सौभाग्यवती मान रही हैं। ये वृंदावन की भूमि कितने सौभाग्यशाली, ये धन्य समूर गतोपि हिरण्यतात, ये जो हिरनियां हैं, ये अपने पतियों के साथ, कृष्ण सार जो पति हैं, उनके साथ आकर निरंतर एकटुक होकर कृष्ण दर्शन कर रही हैं और उनके पति उनको रोक नहीं रहे हैं। हाँ, ये नदियों को देखो कैसे ये बह रही हैं और इनके जो तरंगे हैं, वो तरंगे क्या कर रही हैं, कमल पुष्प लेकर कृष्ण के चरणों में अर्पण कर रही हैं। गोपियां कह रही हैं कि हमारा ही दुर्भाग्य है, और गोपियां ये प्रार्थना कर रही हैं कि हमको गोपी देह प्राप्त ना हो। ये हम पुरानी कथाओं में जो वेणु गीत के कुछ श्लोक हम श्रवण कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने सुना इस बात को ना। सब लोग गोपी देह प्राप्त करने के लिए तड़प रहे हैं। देवी लक्ष्मी श्रुतिगण धरनी लौटावे, गोपीगण अधिकार रोवत मांगे। ये हम लोग सुनते हैं मंगल आरती, भक्तियों ठाकुर जी की मंगल आरती, उनके द्वारा जो लिखी मंगल आरती। क्या कह रहे हैं इसमें, देवी लक्ष्मी, जितनी स्वर की देवियां, जितनी लक्ष्मियां, श्रुतियां, ये पृथ्वी पर लोटपोट खा रही हैं और चाहती क्या है, गोपीजन अधिकार रोवत गावे, रोते रोते गोपियों जैसा अधिकार प्राप्त करना चाहती है। ये गोपियों का अधिकार मतलब जहां पर प्रेम में कोई उपाधि नहीं है, अनकंडीशनल लव, जहां पर कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए गोपियों का प्रेम सबसे ऊंचा माना गया है। सब गोपी देह प्राप्त करने की इच्छा कर रही हैं, सब गोपियों के चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए तड़प रहे हैं। उद्धव जी, ब्रह्मा जी, शिव, बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल, नारद जी,
गोपियों की चरण धूल प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और वेणु गीत में गोपियां वेरे की दशा में, या मिलन दशा नहीं है, वेरे की दशा में वे गोपियां कह रही हैं, हाँ ये गोपी देह प्राप्त ना हो, फिर क्या प्राप्त हो? हिरनियों का शरीर प्राप्त हो जाए, हम नदियां बन जाएं, हम वृंदावन की भूमि बन जाए। ये सब करना चाह रही है। क्यों? अरे देखो ना, कृष्ण के साथ बलराम जी चल सकते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं, किसी को आपत्ति नहीं। कृष्ण के साथ सखा चल रहे हैं, किसी को आपत्ति नहीं। कृष्ण के साथ गैया चल रही हैं, किसी को आपत्ति नहीं। कृष्ण के साथ हिरनियां चल रही हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं। सारे पक्षी चल रहे हैं, नदियां हैं, कोई आपत्ति नहीं। हाय हम ही ऐसी हैं जो कृष्ण के साथ नहीं चल सकती। हाय हम ही ऐसी हैं। ये भाव वीरे में ही उत्पन्न हो सकता है। ये है वेणु गीत। अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं देखो, ये सारी गोपियां मिलकर अब आगे क्या कह रही हैं उसको सुनो। अभी तक तो मैंने रिकैप किया, जो पुराना था उसको समझाया शॉर्ट में। कह रहे हैं, अरे सखी, इन देवियों की तो बात ही छोड़ दो, जरा इन गैयों को तो देखो। आपस में बात कर रही है ना गोपियां, कह रहे हैं कि इनको, औरों की तो बात छोड़ दो सखी, क्योंकि देवियों तक भी बात आई थी। गोपियां कह रही हैं, ये देवियां, स्वर्ग की देवियां, ये कितनी सौभाग्यशाली है। तो बोले स्वर्ग की देवियों की तो बात छोड़ दो, इन गैया को तो देखो। जब हमारे प्यारे श्याम सुंदर अपने मुख से वेणु में मधुर स्वर भरते हैं और गौवें उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने ऊंचे किए हुए कान रूपी दोनों से इस संगीत के रसामृत का पान करती हैं। कितनी सुंदर बात कह रही। कृष्ण की वेणु गीत क्या है? कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला परिकर, इन सब को सुनने के लिए यदि हमारे कान उपस्थित हैं या हमारे कान तत्पर हैं, समझ आया? उपस्थित और तत्पर होने का मतलब एक्साइटेड है। यही भक्ति का मापदंड है। यही भक्ति को, किसके अंदर कितनी भक्ति है या फिर कोई कितनी भक्ति करना चाहता है, यही एक बैरोमीटर है कि वो सब समय अपने कानों से कृष्ण कथा को सुनना चाहते हैं, सब समय। इसलिए पृथु महाराज जी ने भागवत जी में, पृथु महाराज का प्रसंग आता है भागवत जी में, जहां पर पृथु महाराज पहले तो कैवल्य कह दिया। कैवल्य का मतलब होता है सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना। भगवान ने कहा अभी दे देता हूं पृथु तेरे को कैवल्य, सायुज्य मुक्ति। पृथु जी ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं 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 प्रभु, न काम है नाथ है, मेरे को ये नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए पृथु? बोलते हमको 1000 कान दे दो। अरे भगवान कह रहे हैं, मैं सोचा तुम अच्छा सा कुछ मांगोगे, 1000 कान मांगकर तुम अपने शरीर को खराब करना चाहते हो, कुरूप करना चाहते हो। बोलते प्रभु आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इन 2 कानों में मेरे को 1000 कानों की शक्ति प्रदान कर दो, जिससे क्या, निरंतर मैं आपकी कथाओं को सुनता जाऊं। देखो ये सब हम लोगों पर लागू होता है। कोई कहता है ना मेरे में भक्ति है कि नहीं है, मैं कैसे जानूं? सेल्फ जजमेंट। किसी को जज करने की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ जजमेंट। हमको कथा में रुचि हो गई है, क्योंकि गोपियां भी क्या करती हैं, कथा ही सुनती हैं। तो कथाओं में रुचि होना, कथा सुनने में रुचि, कथा कहने में जो रुचि जो है,
ये सबसे श्रेष्ठ सोपान है भक्ति में। अब यहाँ पर गोपियां भी यही बात को कह रही है ना। देवियों की तो बात छोड़ दो, ये गौओं को देख लो, देख अपने बड़े बड़े कानों को खड़े करके ये क्या कर रही हैं? कृष्ण का मधुर संगीत को सिर्फ श्रवण नहीं कर रही, उसका रस का पान कर रही है। संगीत के रसामृत का पान करती हैं। ये कैसे होता है सखी? पूछ रही हैं एक सखी दूसरी सखी से, ये कैसे होता है सखी? तो हे सखी, वह अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। इसको बोलते हैं मानसी सेवा। फिर से सुनो क्या कहा। गैया अपने नेत्रों के द्वार से, देखो ये भी द्वार है ना, इसलिए हम कहते हैं ना हमारे कितने शरीर में कितने सारे द्वार हैं। ये नेत्र भी द्वार है, गेट है, गेट वे। इस द्वार से क्या होता है? श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर, कृष्ण को इस नेत्रों से हृदय में ले जाकर और हृदय में ले जाकर विराजमान करती हैं और मन ही मन कृष्ण का आलिंगन करती हैं। बताओ कौन रोक सकता है? इस आलिंगन को कोई कभी रोक सकता है? कोई किसी को भी आलिंगन कर सकता है ना मन से। हम वृंदावन गए, राधा दामोदर जी के मंदिर में, ठाकुर जी को देखकर मन प्रसन्न हो रहा है, उमंग आ रही है, उनको आलिंगन करना है, गले लगाना है। कर पाओगे? पुजारी अंदर घुसने भी नहीं देगा। शारीरिक रूप से तो नहीं संभव है, लेकिन मानसिक रूप से आपको कौन रोक सकता है? मानसिक रूप से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए गैया कृष्ण को आलिंगन कैसे करेंगे बताओ? एक तो पशु योनि में है, 4 पैर हैं। हाँ, कृष्ण चाहे तो गैयों को आलिंगन कर सकते हैं ना। आलिंगन तो हाथों से ही होता है। नहीं, आलिंगन सिर्फ हाथों से नहीं होता, आलिंगन आंखों से भी होता है और आलिंगन मन से भी होता है। हाँ, आंखें वो द्वार है जिस द्वार से हम अपने प्रेमस्पद वस्तु को, जिनसे प्रेम है, उनको हम आंखों से हृदय में बसाकर उनको हम आलिंगन प्रदान कर सकते हैं। है ना? तो ये आलिंगन प्रदान करने की पद्धति गोपियां कह रही हैं। इस प्रकार गैया कृष्ण को आलिंगन प्रदान करती है। कृष्ण गैयों को आलिंगन कर सकते हैं, लेकिन गैया कैसे करेंगी? लेकिन गैया मन ही मन से कर रही हैं। मन तो गैयों में भी है, मन तो पक्षियों में भी है, मन तो लताओं पताओं में, पुष्पों में भी है। मन मतलब भावना। उसी भावना से कृष्ण, उसी भावना से ये सब कृष्ण को आलिंगन प्रदान करते हैं। अरे सखी देखो तो, इनकी आंखों से कैसे आंसू छलक रहे हैं। किनकी आंखों से? गैयों की आंखों से। अच्छा, आप लोग भी कभी देखना वृंदावन में, गैयों को देखना, उनकी आंखें भीगी भीगी होती है, आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। क्यों निकलते हैं आंखों से आंसू? अब और गैयों की तो बात पता नहीं, लेकिन वृंदावन की गैया कृष्ण का स्मरण करती है। और कौन जानता है कि वो कौन कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई साधु वहां गैया बना हुआ है? क्या पता। और क्या सुनकर वृंदावन में क्या सुनोगे आप? कहीं पर भागवत जी की कथा हो रही है, उस भागवत जी की कथा में गोपियां रोते रोते गोपी गीत गा रही है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदात्मतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हाँ, सुनकर एकदम भाव उमंग आ रहा है।
है ना। यही एक उपाय है, आंखों से नेत्र लाने का। यही उपाय है आंखों से किसी को आलिंगन प्रदान करने का। यही एक उपाय है भावनाओं को हृदय में प्रकट करने का, है ना। गैयों की आंखों से आंसू छलक रहे हैं और उनके बछड़े, गैयों के जो बछड़े वो कैसे, स्तन से दूध का पान करने वाले जो बछड़े हैं वे भी स्तन में मुंह लगाए हुए ही दूध रूपी कवल को जहां की तहां गले में ही रखकर, बछड़े क्या करते हैं, बछड़ों का काम क्या है, किसी बछड़े को खोल दो क्या करेगा, सीधा जाएगा अपनी मैया के पास, गैया के पास, और का स्तनपान करेगा। वो बछड़े, गैयों की तो स्थिति बता दी, आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उनके जो बछड़े वो क्या कर रहे हैं, बोलते उनके बछड़े गैया का स्तन पान कर रहे हैं और मुंह में लगे हुए जो दूध रूपी जो कवल है, जो दूध का जो फेन है, वो बस ऐसे ही गले में अटका हुआ है। लेकिन वो बछड़े भी क्या कर रहे हैं, अपने कानों को ऊंचा करके उन दोनों से, कान कैसे हैं जैसे डोना, लीफ कप, उन दोनों से कृष्ण के मुख से निर्गत वेणु संगीत सुधा का पान करने लगते हैं। बछड़े भी। ये कौन वर्णन कर रहा है, ये गोपियां वर्णन कर रही हैं। किस भावना से वर्णन कर रही है, क्योंकि वो स्वयं इस भाव से भावित हो रही है। कितनी बार हमने पहले की कथाओं में, वेणुगीत की लेक्चर्स में हम लोगों ने सुना, जो जिस रंग का चश्मा पहनता है उसको वैसा ही दिखता है। श्रील भारती महाराज जी इस बात को कहते थे, कोई नीले रंग का चश्मा पहनेगा उसको सब नीला दिखेगा, कोई कामी है उसको सब कामी दिखते हैं, कोई क्रोधी है उसको सब क्रोधी दिखते हैं, होता है ना। कोई व्यक्ति कामी है ना, उसको लगेगा ओ कुछ चक्कर है, उसको लगेगा ओ ये भी कामी है, क्योंकि उसके अंदर ही काम भरा पड़ा है, वो अपने चश्मे से देखता है। खैर, और गोपियों का यहां पर चश्मा क्या है, कृष्ण प्रेम के भावना में भावित हुई हुई, उसी इमोशन से, उसी विचार से, उसी भावना से गोपियां गैयों के अंदर भी और उनके बछड़ों के अंदर भी वही भाव देख रही है कि गैया तो छोड़ो, बछड़े भी दूध पी रहे हैं लेकिन दूध में मन नहीं है। बात तो सारी यहीं पर है। हम संसार में हैं, संसारी बद्ध जीव हैं, लेकिन संसार में मन है कि नहीं है, दैट मैटर्स। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, एक बार मठ में एक भक्त जिनका नाम कृष्णदास, प्रभुपाद जी बार बार नाम बुला रहे हैं, अरे कृष्णदास, अरे कृष्णदास, कृष्णदास इधर आओ। सारे भक्तों ने आकर कहा, प्रभुपाद आप किसको बुला रहे हो, बोलते कृष्णदास को। तो सभी भक्तों ने कहा, कृष्णदास तो यही मठ में है, कहीं जाता नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा, इसलिए बुला रहा हूं कि क्योंकि वो मठ में कभी रहता नहीं। सबने कहा, नहीं 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 गुरुजी, क्षमा करना, आपको शायद गलती लग गई। कृष्णदास कभी मठ की दहलीज को पार ही नहीं करता है, उसको बाहर जाना पसंद ही नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये तुम्हारा चश्मा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये तुम्हारा देखना है, लेकिन मेरा देखना कैसा है, ये कभी मठ में रहता ही नहीं है। यू आर वेयर योर माइंड इज। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी इस बात को कहते हैं, यू आर वेयर योर माइंड इज। कोई अमेरिका में बैठा है तो कहेगा आप तो अमेरिका में हो, हाँ शरीर अमेरिका में है
मन कहाँ है, दैट मैटर्स, है ना। हाँ, आप बहुत बिजी हैं, आप ये काम कर रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं, ठीक है, हम व्यस्त हैं, हम बिजी हैं, हम सब कुछ हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ है? जहाँ मन है वहीं हम हैं। यू आर वेयर योर माइंड इज। और कोई वृंदावन में बैठकर दिन रात यूरोप के सपने देख रहा है, मैं कभी यूरोप जाऊंगा, मैं कभी अमेरिका जाऊंगा, वहाँ पर फ्लाइट में जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो वृंदावन में है कि यूरोप में है? यू आर वेयर योर माइंड इज। ये बहुत ग्रेविटी वाली बात है, जो कि सिर्फ अध्यात्म में नहीं, इन जर्नल भी। जैसे अगर मैं हरि नाम कर रहा हूँ, हरि नाम करते समय मेरा मन कहाँ है? और मैं बार बार बोलता हूँ ना, ये कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। हरि नाम करते समय कोई किसी देश में क्यों ना बैठा हो, किसी कोने में क्यों ना बैठा हो, लेकिन उस हरि नाम करते समय कुछ 2 4 5 10 माला ऐसी हो जहाँ पर मन वृंदावन की ओर हो। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, है ना। या फिर किसी एक श्लोक की चर्चा में हो, इस प्रकार से यू आर वेयर योर माइंड इज। तो ये है एक स्थूल विचार, ग्रॉस परसेप्शन, और एक सूक्ष्म विचार, सटल परसेप्शन। इसको ध्यान से समझना। जैसे 2 मित्र हैं, वो मित्र कहे आप मेरे को पूछते भी नहीं हो, हमारी फ्रेंडशिप है, हमारी दोस्ती है, आपने कभी पूछा भी नहीं, दवाई खाएगा, पानी पिएगा, आप इतने बिजी हैं, अपने व्यस्त हैं, लेकिन ये पूछा तो तुम्हारा मन कहाँ है? इसलिए बोलता है ग्रॉस परसेप्शन एंड सटल परसेप्शन, स्थूल विचार और सूक्ष्म विचार। तो दोनों में कौन सा सुपीरियर है, कौन सा बड़ा है? सूक्ष्म विचार। यू आर वेयर योर माइंड इज, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बछड़े गैया का दूध पी रहे हैं, लेकिन बछड़ों का मन कृष्ण की उस वेणु नाद को श्रवण करने के कान खड़े होकर उसका पान कर रहे हैं। और बछड़े भी क्या कर रहे हैं? अपने नेत्रों से कृष्ण को हृदय में ले जाकर उनका आलिंगन करते हैं। इसलिए उनकी आंखों में आंसू छलकते हैं और शरीर में रोमांच और कंप भी उदित हो जाता है। देखो, रोया तो दो स्थिति में जाया जाता है। या तो मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मन बहुत दुखी है तो रोना आता है, या फिर मेरे को एक बड़ा शुभ समाचार मिला, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तब भी रोना आता है। कभी तो रोने को छिपाया भी जा सकता है और कभी रोने को छिपाया नहीं भी जा सकता है। गोपियां अपने इस रोने को, अपने आंसुओं को, अपने अश्रुओं को छिपा जाती हैं, लेकिन गैया, बछड़े, मयूर, देवियां, ये सब अपनी आंखों के आंसुओं को छिपा नहीं पाते। जो छिपा पाता है उसको प्रकाशित नहीं करता, छिपा लेता है। कौन? ब्रज की गोपियां। तो जो छिपा लेता है वो श्रेष्ठ है, जो छिपा नहीं पाता वो श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रज की सारी रीति विपरीत ही लगती है।
गोपियाँ अपने आँखों के नेत्र के अश्रुओं को छिपा लेती हैं, श्याम सुंदर कृष्ण को भी नहीं देखने देती। क्योंकि प्रेम छपाने की वस्तु नहीं, छिपाने की वस्तु है। छपाने की मतलब समझते हो? प्रेम पब्लिश करने की वस्तु नहीं है, प्रेम छिपाने की वस्तु है। वो कैसा समझ आएगा? वीरे में उस प्रेम को जितना आस्वादन होगा, मिलन में उतना नहीं होता। ये तो अनुभव करने वाली बात है, एक्सपीरियंस करने वाली बात है। यहाँ पर गोपियों का ये जो वेणु गीत है, ये वीरे में गाया जा रहा है। इस बात को सदैव ध्यान में रखने योग्य है। ये कोई रासलीला नहीं हो रही। रासलीला में गोपियां कृष्ण के साथ में है, कृष्ण का आलिंगन प्राप्त है, कृष्ण का स्पर्श प्राप्त है और बड़े हर्ष उल्लास से रोते रोते कृष्ण के साथ रास कर रही है। अब ये कौन सा रोना है? प्रसन्नता का, मिलन का। लेकिन जो 5 गीत हैं भागवत जी में, उसमें भी जो वेणु गीत है, ये वीरे का गीत है। जो व्यक्ति वीरे नहीं समझता या जिसको वीरे का अनुभव नहीं है, वो वेणु गीत के और गोपियों के इस भाव को नहीं समझ पाएगा। हाँ, कथा सुन लेंगे, कुछ समझने की प्रयास करेंगे, लेकिन उसकी जो गुरुत्व है, उसकी जो ग्रेविटी है, वो तो वही समझ पाएगा जो इस वीरे को समझता है। बस सिंपल सा एक बॉटम लाइन ये है इसकी। इस श्लोक की व्याख्या में गुरुदेव बतला रहे हैं, महाभाववती गोपियां कैसी हैं? महाभाव में विभावित हैं। वे गोपियां अपने भाव नेत्रों से प्रियतम कृष्ण को सखाओं के साथ गोचारण करते हुए एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हुए देख रही हैं। ये हम लोग सुन चुके हैं पहले भी। कृष्ण के अंग प्रत्यंग, उनका चलना फिरना, उनका हंसना, देखना, बोलना, सब कुछ गोपियों के कान और नेत्रों के लिए परम उत्सवप्रद है। इसको समझेंगे। कृष्ण का हर एक अंग, जब मैं कहें कृष्ण का अंग मतलब उनके नेत्र, उनके कान, उनकी भौहें, उनके नासिका, उनके सुंदर अधर और वहाँ पर ठोड़ी पे जो हीरा है, उनके सुंदर गाल, उनके कर्ण, ये जितने अंग और प्रत्यंग हैं। फिर कृष्ण का चलना, किस प्रकार कृष्ण चल रहे हैं, कैसे कृष्ण हंस रहे हैं, कैसे वो देख रहे हैं, कभी सीधे कभी टेढ़े होकर। उनका बोलना, किस प्रकार से वो बोल रहे हैं, ये सब कुछ गोपियों के कानों के लिए और नेत्रों के लिए, ये दोनों क्या है? उत्सव है। होता है कभी किसी को देखकर मन बड़ा प्रसन्न होता है, तो लगता है क्या आंखों के लिए आज ये उत्सव है। और किसी को देखकर मन इतना दुखी होता है, मन कुड़ता है, बोलता है आज तो बड़ा बेकार दिन है, इसका मुंह क्यों देख लिया। कहते हैं ना, आज इसका ये क्यों सामने आया, इसका मुंह क्यों देख लिया, मेरा तो दिन बेकार हो गया। लेकिन ये नियम कभी वैष्णव पे लागू नहीं करना, क्योंकि 8 प्रकार से वैष्णव अपराध हो जाता है। वैष्णव को देखकर यदि प्रसन्नता नहीं हो रही, ये भी एक अपने आप में अपराध है। हर्षति, उनको देखकर अगर हर्ष नहीं हो रहा, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है वैष्णव के चरणों में।
हाँ, तो गोपियों के लिए ये उत्सव है कृष्ण का देखना। गोपियों के लिए उत्सव क्यों है? ये भी एक प्रेम का लक्षण है। किसी को देखने से, उनकी वाणी सुनने से, गुरु जी की वाणी सुनने से ऐसा लगता है आज उत्सव हो गया। अभी कृष्ण का दर्शन तो बहुत दूर की बात है, अभी तो कथा का जो उत्सव है वही हमारे लिए सबसे बड़ा उत्सव है। कृष्ण के प्रति परम अनुरागवती ब्रज रमणिया मधुर वेणुनाद को सुनकर अपने सिर संचित धैर्य, लज्जा, गांभीर्य आदि का विसर्जन कर अपनी अपनी सखियों के समाज में अपने मनोभावों को व्यक्त नहीं करना चाहती थी, किंतु ऐसा नहीं कर सकी। इस सारी स्थिति को देखकर कृष्ण के प्रति अनुराग रखने वाली, अनुराग समझते हैं? प्रेम, स्नेह, मान, राग, अनुराग, ये अनुराग की जो स्थिति, मतलब वो प्रेम और गाढ़ा होता चला जाता है, और गाढ़ा होता चला जाता है, और गाढ़ा होता चला जाता है। इसको, इस गाढ़े प्रेम को व्यक्त करना, समझाना, ये एकमात्र गोपियां ही कर सकती हैं। कभी सखाओं के लिए ऐसा हुआ? बिल्कुल थोड़ा सा कभी होगा। ये सख्य रस वात्सल्य रस के द्वारा नहीं हो पाएगा। ये मधुर रस में ब्रज गोपियां जिस प्रकार से इस भाव को व्यक्त और प्रकट कर सकती हैं, किसी और रस वाला ब्रज परिकर इसको व्यक्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्रेम की दशा है। जब वो प्रेम गाढ़ा होता चला जाता है, और गाढ़ा और जितना गाढ़ा होता चला जाता है उतना सेंसिटिव हो जाता है। ये प्रेम का लक्षण है। जितना गाढ़ा होगा उतना वो सेंसिटिव हो जाता है। इसलिए गोपियां उस प्रेम को, और कृष्ण भी उस प्रेम को बचाने के लिए ये किसी तरह से बच जाए, प्रिजर्व हो जाए, क्या उनको प्रयास करना पड़ता है? नहीं, ये स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस प्रेम है। ये प्रैक्टिस किया हुआ प्रेम नहीं है। ठीक है, हम प्रैक्टिस करेंगे, कल 10 घंटा बात करेंगे, फिर 2 घंटा बात करेंगे, फिर 15 घंटा बात करेंगे, प्रैक्टिस करते हमारा प्रेम बढ़ जाएगा। गोपियों ने कृष्ण के लिए, इस प्रेम के लिए कभी अभ्यास नहीं किया। जैसे गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से अभ्यास की बात बोल रहे हैं, कह रहे अर्जुन मन मुझ में लगाओ। अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा कठिन है। मैं दिशाओं को वशीभूत कर सकता हूं, लेकिन अपने मन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तब भगवान ने क्या उत्तर दिया? अभ्यासंतु तु कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। लेकिन कोई ये नहीं सोचना कि वृंदावन की गोपियों ने कभी, जो कृष्ण में अनुराग रखती हैं, उन्होंने कभी प्रैक्टिस की है उस प्रेम की। ना ही कृष्ण ने कभी प्रैक्टिस की। इनके भीतर जो प्रेम है उसको कहते हैं स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस प्रेम। स्वाभाविक एक प्रेम की स्थिति है ये। इसलिए इनको एक टाइटल दिया गया अनुरागवती, जिनका पूरा का पूरा अनुराग, वो प्रेम की जो एक ऐसी स्थिति है जो गाढ़ी है, वो अनुरागवती गोपियां मधुर वेणुनाद को सुनकर, जैसे वो वेणुनाद को सुनती है तो उनका धैर्य चला जाता है,
पेशेंस चला जाता है, लज्जा, शर्म चली जाती है। गांभीर्य आदि का विसर्जन कर जो गंभीर भाव हैं, जो उनके अंदर गंभीर भाव है, उसका भी वो विसर्जन मतलब त्याग कर देती है और अपने सखियों के समाज में, मतलब अपनी सखियों के बीच में आकर एक दूसरे से अपने भावों को व्यक्त करती हैं, प्रकट करती हैं, किंतु ऐसा नहीं कर सकी। मतलब कृष्ण उनके प्रियतम हैं, कृष्ण के चरणों में अपना तन मन सब कुछ निछावर कर दिया है। बिना कृष्ण के वे एक क्षण भी नहीं रह सकती। उनके बाहर भीतर ऊपर नीचे रोम रोम में कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिख पड़ता। ये किसकी स्थिति बता रही है? गोपियों की। जब कृष्ण द्वारका में गए, द्वारका में जाते ही जिस आसपास जो कृष्ण का वातावरण वो कैसा था सोचकर देखो, एकदम राजसिक। राजसिक मतलब राज्य, सारे राज्य के काम करते थे। आज ये डिसीजन देना, आज वो डिसीजन देना, आज इस असुर को मारना, आज उस राजा के साथ युद्ध करना, बस इन्हीं सब कामों में कृष्ण व्यस्त हैं। लेकिन उधर गोपियां क्या कर रही हैं? तन मन जीवन हर एक क्षण कृष्ण का ही स्मरण कर रही है ना। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? सब कहेंगे नेचुरली ऑफ कोर्स गोपियां ही श्रेष्ठ है। उन्होंने कृष्ण के चरणों में अपना तन भी दे दिया, अपना मन भी दे दिया, सब कुछ निछावर कर दिया, और कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। तो कैसे रह रही है फिर? कृष्ण तो ब्रज में है नहीं, द्वारका में है। कृष्ण के बिना एक क्षण नहीं रह पा रही, कैसे? कृष्ण का स्मरण करती करती, कृष्ण के हाव भाव चलन बोली वेणु इन सब का स्मरण करते करते उनके रोम रोम में कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिख पड़ता। लेकिन दूसरी ओर कृष्ण क्या कर रहे हैं? राजपाट देख रहे हैं, असुरों को मारना है उसकी प्लानिंग चल रही है, रानियों के साथ विवाह कर रहे हैं, संतान पैदा हो रही है, जन्म दे रहे हैं, 11-11 संतान एक एक रानी से हो रहा है। वेरी बिजी। कृष्ण कितने व्यस्त हैं। लेकिन इतने व्यस्त होने पर भी उस व्यस्तता में, उन हर क्रिया में कृष्ण का मन किस में है? यू आर वेयर योर माइंड इज। कृष्ण का मन कहाँ है? द्वारका में, राजाओं के साथ असुरों को मारने में नहीं। ये सब एक्सटर्नल एक्टिविटीज हैं। कृष्ण का मन किस में चल रहा है? ब्रज में। और ब्रज में भी कृष्ण का मन किस में है? अपने प्रेमस्पद वस्तु राधा जी में है। महाभारत के युद्ध में बताओ इतना बिजी कोई हो सकता है? महाभारत के युद्ध में चारों तरफ सेना ही सेना है, हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्र, यहां से बाण आ रहा है, उधर बाण जा रहा है, उपदेश दिए जा रहे हैं, विराट रूप दिखला रहे हैं। लेकिन उस कुरुक्षेत्र में भी, युद्ध क्षेत्र में भी, उस धर्म क्षेत्र में भी कृष्ण किसका स्मरण कर रहे हैं? राधा जी का। तो वहां पर किसको बोलेंगे? अर्जुन को। अर्जुन मेरे प्रेम को तुम समझो, ये बोलेंगे। ओ युधिष्ठिर तुम समझो, कर्ण तुम समझो। कोई नहीं समझेगा, इसलिए वहां पर बोलना बेकार है।
द्वारका में कौन समझेगा? द्वारका के राजा? नहीं। लेकिन द्वारका हो या कुरुक्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, हर क्षेत्र में कृष्ण का जो स्मरण है वो राधा जी का ही स्मरण है। यू आर वेयर योर माइंड इज। राधा जी का ही दिन रात स्मरण है। अपनी रानियों के साथ सो रहे हैं। कितनी बार मैं इस बात को उल्लेख करता हूं क्या रानियों में प्रेम नहीं है? क्या वो प्रेम नहीं दे रही है कृष्ण को? क्या कृष्ण की सेवा नहीं करती? 11 संतान हैं एक एक रानी से। कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा रानियों के साथ सो रहे हैं, लेकिन स्मरण किसका चल रहा है और रो किसके लिए रहे हैं? राधे करते करते, राधे राधे बोलते हुए रो रहे हैं। का तकिया भीग जाता है, बिस्तरा भीग जाता है, लेकिन रानियां नहीं समझ पाती कि ऐसा क्या है। उनको ये बात समझ नहीं आ सकती। तो कृष्ण क्या वहां पर दिखावा कर रहे हैं रोने का? स्वाभाविक प्रेम की क्रिया है, नेचुरल, स्पॉन्टेनियस। अब क्या बोले? इतना कुछ गोपियों के भीतर बाहर रोम रोम में कृष्ण है, सब कुछ है, फिर भी वे अपने भावों को अपनी प्रिय सखी को भी नहीं बताना चाहती। गोपियों के अंदर इतनी जो भावना, जो भाव उमड़ रहे हैं और हर एक मस्तक से लेकर हृदय में सेंटिमेंट्स, इमोशन, भावना, सब कुछ बस कृष्णमय है, लेकिन किसी को बोल रही है नहीं। फिर भी वे अपने भावों को अपने प्रिय सखियों को भी नहीं बताना चाहती, क्योंकि मोमेंट जैसे ये बात बोल दी, प्रेम उड़ गया, है ना। हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, प्रेम है जैसे एक परफ्यूम की बोतल। पहले इतर होता था, आजकल उसको परफ्यूम बोलते हैं, इतर। वो अगर टाइट कैप्ड, बिल्कुल टाइट बंधा रहेगा तो प्रिजर्व रहेगा, लेकिन जैसे वो थोड़ा सा लूज हुआ या फिर उसको खोल दिया गया, सारा का सारा परफ्यूम उड़ गया, एवेपोरेट हो गया। गोपियों के अंदर इतनी भावना उमड़ रही है, फिर भी अपने निकट वाली गोपी को भी, जिनसे साथ रहकर ये सब कुछ डिस्कस कर रही हैं, वर्णन कर रही हैं, उनके सामने भी अपने मन के भाव को वो गोपियां नहीं कह रही। बोलने के साथ ही प्रेम क्या हो जाएगा? फीका हो जाएगा। यही एक उपाय है उस प्रेम को प्रिजर्व करने का। वे पहले इन भावों को छिपाने की चेष्टा करती हैं, किंतु किसी न किसी रूप में वे कुछ प्रकट हो जाते हैं। गोपियां इन भावों को छिपाने की, हाइड करने की, छिपाने की इच्छा करती हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में वे कुछ प्रकट हो जाते हैं। क्या प्रकट हो जाते हैं? वो भाव। तब वे लज्जित होकर पुनः उनको छिपाने की चेष्टा करती हैं। अब भाव प्रकट हो गया। कैसे प्रकट हो गया? कृष्ण की चर्चा करते 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 जितना छिपा रही हैं, जितना छिपा रही हैं और जितना छिपा रही हैं, आंखों में आंसू आ गए। हृदय अगर रो रहा है उसको छिपाया जा सकता है, मन अगर रो रहा है उसको छिपाया जा सकता है, लेकिन सामने आंखों के अगर आंसू आ जाए उसको कैसे छिपाया जाएगा? उसको छिपाना बड़ा कठिन। लेकिन यहां पर लिख रहे हैं गुरुदेव, अपने भावों को छिपाने की पूरी कोशिश करिए, चेष्टा करिए, लेकिन किसी न किसी रूप में वे भाव कुछ ना कुछ, नॉट 100%,
प्रकट हो जाते हैं। और जैसे भाव प्रकट हुआ उनको इतनी एम्बेरसमेंट फील होती है, उनको लज्जा लगती है, और जैसे वो लज्जा लगती है फिर उन भावों को छिपाने की कोशिश करती है। छिप जाइए, प्रकट ना हो किसी के सामने। साथ ही साथ कह रहे हैं, इससे पहले के श्लोक में देवियों का वर्णन आ रहा था, स्वर की देवियां, कि कैसे स्वर की देवियां अपने देवताओं के साथ, पतियों के साथ वाहन में आकर कृष्ण के रूप का, वेणु का श्रवण करती हैं, दर्शन करती हैं, उनके पति उनको रोकते नहीं हैं। ऐसे देवियों की महिमा का वर्णन कर रही हैं, और गोपियां क्या कह रही हैं, हम देवियां बन जाए क्योंकि हमारे पति हमको रोके ना। उन देवियों के संबंध में बोलते बोलते गोपियों के मन की बातें कुछ सीमा तक उन्मुक्त हो गई, इसलिए वे तुरंत ही वात्सल्य प्रेमवती गैया और बछड़ों को कृष्ण अनुराग की अवतारणा कर अपने अपने मन के भावों को आवृत करने की चेष्टा करने लगी। देखो कितनी सुंदर बात है, समझना इसको ध्यान से। मैं भी इसको समझने का प्रयास कर रहा था। कितनी सुंदर बात बता रही है, ध्यान से सुनना भी। इससे पहले वाले श्लोक में, 12वें वाले श्लोक में, गोपियां स्वर की देवियों की महिमा गान कर रही हैं कि हाँ, ये स्वर की देवियां कितनी अच्छी हैं, देखो अपने वाहन पर अपने देवताओं के, अपने पतियों के साथ हैं, इनके पति इनको रोकते नहीं हैं, हाय हम भी देवियां बन जाएं। हम गोपी नहीं बनना चाहती, हम भी देवी बन जाएं, हमारे पति भी हमको रोकेंगे नहीं, और फिर हम क्या करेंगी, कृष्ण का दर्शन करेंगी, फिर हम क्या करेंगी, कृष्ण के वेणुनाद को श्रवण करेंगी। अब बताओ, आप स्वयं सोचना, वो जो स्वर की देवियां कृष्ण का दर्शन और वेणु को श्रवण कर रही हैं, उन देवियों के अंदर कौन सा भाव है, वात्सल्य, सख्य या मधुर भाव? अगर समझ सके हो तो मेरी बात को समझो। उन गोपियों, उन देवियों के अंदर वात्सल्य हो सकता है, माता जैसा प्रेम होगा कृष्ण को देखकर? नहीं। उन देवियों के अंदर सख्य भाव होगा, सखा जैसा? नहीं। उन देवियों के अंदर दास्य भाव होगा कि हम कृष्ण के दास हो जाएंगे? नहीं। कृष्ण को देखकर प्रेम उमड़ रहा है, माधुर्य भाव हो रहा है। और गोपियां उन देवियों का वर्णन करते 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 ऐसा भाव उमड़ रहा है कि उन्होंने उस भाव को एक चादर से ढक लिया। कौन सी चादर से ढक लिया? बोलते हैं, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई खराब नहीं मानना। जैसे कोई एक महिला, कोई माता वो जा रही है और उन्होंने अपने चादर से अपने अंग को ढक लिया, आवृत कर लिया, मतलब अपने शरीर को ढक दिया। कोई एक प्रभु जा रहे हैं और मंत्र जप करने वाली चादर होती है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आगे जाकर चादर से अपने अंगों को ढक लिया। गोपियों ने ऑलरेडी पहले से ही कृष्ण के विरह में उस प्रेम की जो उछल, उनके अंदर जो भावना उछल रही है, और वर्णन करते करते देवियों का वर्णन आ गया, और देवियों का भाव कृष्ण के प्रति कैसा है, प्रेम वाला भाव है। तो गोपियों के अंदर वो भाव और ज्यादा उमड़ गया, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी उस भावना को सबसाइड करने के लिए, उस अपने भाव को छिपाने के लिए किसका आश्रय लिया, किसका सहारा लिया? गैयों का सहारा ले लिया। क्यों गैयों का सहारा लिया? क्योंकि गैयों के अंदर माधुर्य भाव नहीं है। गैयों के अंदर कौन सा भाव है? वात्सल्य भाव है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
इसको साधारण भाषा में कैसे समझाया जाए? घर का बेटा, मान लो एक उदाहरण दे रहा हूं, जस्ट एग्जांपल, 24 साल का लड़का घर का अपनी माता के साथ जा रहा है बाजार में कुछ खरीदने के लिए। सामने बड़ी सुंदरी एक कन्या देखी और नेचुरली देखने से आकर्षण, अट्रैक्शन हुआ। तो जैसी कन्या ने बालक को देखा, बालक ने कन्या को देखा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ। अब बालक चाहता है मेरा ये अट्रैक्शन ना हो, मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं डिस्ट्रैक्टेड ना हो जाऊं। तो उसने किसका सहारा लिया? साथ में चल रही माता का। अपना सारा फोकस, ध्यान माता की ओर रख दिया। माता तो कैसी है? वात्सल्य भावमयी। जहां पर वात्सल्य उमड़ जाता है वहां पर माधुर्य हट जाता है। जहां पर माधुर्य उमड़ता है वहां पर वात्सल्य हट जाता है। ये दोनों विरोधी हैं, ऑपोजिट टू ईच अदर। वात्सल्य और माधुर्य, ये दोनों एकदम अगेंस्ट है एक दूसरे के। समझ आ रही बात? एक माता का भाव और एक पत्नी का भाव एक समान हो सकता है? नहीं। एक स्थान पर एक ही भाव टिका रहेगा। जहां पर पत्नी के साथ वाला भाव, वहां पर माता आ जाए तो वो भाव वहां पर शिथिल हो जाएगा, फेड हो जाएगा। इसलिए ब्रज गोपियां देवियों के उस भाव को देखकर उनके अंदर उनको लगा हमारा प्रेम अब बढ़ गया, हमारा विरह और वो भावना हमारी बढ़ गई, अब उसको ढकना है। तो जैसे चादर से अपने शरीर को ढका जाता है, उन्होंने किसका सहारा लिया? वात्सल्य का सहारा लिया। उसका वात्सल्य का सहारा लिया। और वात्सल्य का सहारा लेते उन्होंने किसको देख लिया? सामने गैया को देख लिया। हाँ देखो ये गैया भी कैसी है। और जैसे गैया का स्मरण हो आया, वात्सल्य का स्मरण हो आया, तो वो वाला भाव एकदम ढक गया, शिथिल हो गया, सबसाइड हो गया। बस इसी को डाइजेस्ट करो आज, बाकी की कथा कल सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।